हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी चरसी कढ़ाई, जो कि बहुत ही फेमस है और आपने ज़रूर ट्राई की हुई होगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह उसे अपने घर में बना सकते हैं और साथ ही हम आपको वो सीक्रेट्स बताएंगे जिसके बाद आप बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट ला सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि अपने रेस्टोरेंट में पेशावरी कढ़ाई इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं और एग्जैक्ट वही टेस्ट चाहते हैं जो कि रेस्टोरेंट्स का होता है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी और तमाम स्टेप्स को फॉलो करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। यहाँ हमने लिया 3 पाव चिकन का गोश्त, साथ ही हमने लिया 1.5 पाव टमाटर। टमाटर को आपने इस तरह कट लगा लेना है, देख लीजिए जैसे ये क्रॉस है, इस तरह आपने डीप कट्स लगा लेने हैं। साथ हम ले रहे हैं हरी मिर्चें, धनिया और लहसुन 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका यहाँ हमने 1 टेबलस्पून लिया है, और साथ ही काली मिर्च पिसी हुई। और अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल की जगह घी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑयल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले घी को मेल्ट करेंगे और उसमें नमक ऐड कर लेंगे, सिर्फ नमक ऐड करेंगे, उसके अलावा कोई और स्पाइस ऐड नहीं करेंगे। ये देख लीजिए, नमक ऐड कर लीजिए और साथ ही हम चिकन भी ऐड कर लेंगे। चिकन अभी ऐड करने का मकसद ये है कि इसमें नमक अच्छी तरह से रच जाए, और चम्मच चलाते रहेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अपना कलर चेंज करके गोल्डन ब्राउन में ना हो जाए। और चम्मच चलाते रहेंगे और ये देखिए कलर चेंज हो रहा है। एक बार नोट कीजिएगा, अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये जल जाएगा, और अगर आप आंच भी हल्की रखेंगे तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो रेस्टोरेंट में आता है। अगर आप घर में बना रहे हैं और आपको कोई ऐसा इश्यू नहीं है तो आप आंच चाहे हल्की भी रख लें, लेकिन एक तो आप एक कढ़ाई का इस्तेमाल करें। बर्तन भी अगर आपने चूज़ करना है तो कढ़ाई बना रहे हैं तो कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें, और आंच तेज़ रखें अगर आप रेस्टोरेंट का टेस्ट चाहते हैं तो। और साथ साथ ऐसे देख लीजिए, चम्मच चलाते रहिए कि आप इस तरीके से चम्मच चलाएंगे कि बोटियाँ टूटे नहीं। अब गोश्त गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया था, और इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे, और वही स्टेप चम्मच चलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखते रहिए, इस तरीके से आप चम्मच चलाते रहेंगे इसमें। और अब आंच हमने लो टू मीडियम रख के इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को आप दूसरी तरह भी काट सकते हैं, हमारा मकसद यहाँ पे इनका पील उतारना है, इनका छिलका उतारना है, तो हमने इसको लो फ्लेम में रख दिया था। और जब ये गल गए तो इसकी पील ये देखिए कितनी इजीली रिमूव हो रहा है, रिमूव कर लीजिए। टमाटरों को भाप पे रखते वक्त पानी का छींटा लगाना ज़रूरी है, ताकि उसमें वो भी गल सके और उसके साथ साथ गोश्त भी अच्छी तरह से गल सके। हमने भी यहाँ पे छींटा लगा लिया था। अगर आपका गोश्त अभी भी नहीं गला तो आप दोबारा इस पर छींटा लगा के पका सकते हैं, लेकिन अगर आप तेज़ आंच पे पका रहे हैं तो उम्मीद है आपका गोश्त अब तक गल चुका होगा। अब टमाटरों को चम्मच की मदद से हम मैश करेंगे। आप देख लीजिए, इस तरह हम मैश करेंगे ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से घुल सके और ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। ये देख लीजिए, अब ये अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप हो चुके हैं अब, और कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका एक्स्ट्रा पानी ख़त्म नहीं होता। ये बात ध्यान में रखिए कि आंच तेज़ रहेगी। सिर्फ टमाटरों को दम लगाते हुए हमने लो टू मीडियम आंच रखी थी, वरना हम इसमें सारे प्रोसीजर में हम आंच तेज़ रखेंगे, क्योंकि जितनी तेज़ आंच होगी चम्मच सही से चलेगा तो इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही आएगा। आप देख लीजिए, इसका चम्मच चलाते रहिए और आंच तेज़ रखिए। अब ऑयल मसाले से अलग होना शुरू हो गया है, ये देख लीजिए, यानी कि हमारा मसाला पक रहा है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब देखिए ये, और अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे और उसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि उसका टेस्ट और खुशबू इसमें आ जाए। ये देख लीजिए, अब घी अलग होता जा रहा है मसाले से।
और साथ साथ हम तमाम टमाटरों को मैश करते जा रहे हैं। देख लीजिए। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसको पकाएंगे। हम आधी हरी मिर्चें अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और आधी हम इसमें इसके पकने के बाद गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हमने इसमें काली मिर्च भी ऐड कर ली। काली मिर्च बिल्कुल एंड में ऐड करते हैं जब गोश्त गल चुका हो और ये पक चुका हो। ताकि उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बरकरार रहे। ये देख लीजिए कितना प्यारा कलर आ रहा है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह की खुशबू आ रही है इसकी। अब हम इसमें हरी मिर्च, धनिया और कटी हुई अदरक गार्निशिंग के लिए डालेंगे और हमारी चरसी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। ये देख लीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। कोई भी बात अगर आपको पूछनी हो तो कमेंट में लाजमी पूछ लीजिए, आपको ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी है। और अगर आप रेस्टोरेंट में कोई न्यू ये रेसिपी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद करवा सकते हैं। देखते रहिए कुकी अम्स। अल्लाह हाफ़िज़।